जहां कोरोना को लेकर अब सरकार भी अलर्ट मोड पर है। बता दें आपको, कोविड मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 22 नए मरीजों की पुष्टि छत्तीसगढ़ में हुई है। छत्तीसगढ़ का औसत कोरोना पॉजिटिविटी दर 4.14% तक पहुंच गया है। राजनांदगांव और दुर्ग में एक एक कोरोना केस मिले हैं। इधर सरगुजा, जशपुर और कोंडागांव में दो नए मरीजों की पुष्टि हुई है। राजधानी रायपुर और बिलासपुर में 7 कोरोना नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में इसी के साथ कोरोना एक्टिव केसेस ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। 113 नए मरीज मिले हैं। और छत्तीसगढ़ के साथ ही बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहां पर बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर अब तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल की जाएगी। कोरोना से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, कितनी व्यवस्थाएं हैं, ये देखने के लिए मॉक ड्रिल होगी 10 और 11 अप्रैल को। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी कलेक्टर, सीएमएचओ और सिविल सर्जन को निर्देश जारी हो चुके हैं। जानकारी दे दें कि प्रदेश में रविवार को कोरोना के 35 नए मरीज मिले और सबसे ज्यादा मरीज भोपाल में मिले, जो कि 27 है। इसके अलावा इंदौर, जबलपुर और खंडवा में भी मरीजों की पुष्टि हुई है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अब आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये बेहद चिंतनीय विषय है। हालांकि हालात अभी उतने बिगड़े नहीं हैं, लेकिन ना बिगड़े इसके लिए भी हमें तैयार होना होगा। तो 10 और 11 अप्रैल को मध्य प्रदेश में मॉक ड्रिल होगी। कोरोना से निपटने की तैयारियों को देखा जाएगा, परखा जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे। भोपाल से हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा और इसके साथ ही रायपुर से दामिनी बंजारे इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है। सूरज, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, 35 नए मरीजों की पुष्टि प्रदेश भर में हुई और सबसे ज्यादा आंकड़ा भोपाल का है, जहां 27 मरीज मिले हैं। ऐसे में समझना चाहूंगी आपसे कि हम कितने तैयार हैं कोरोना से लड़ने के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा पहला और दूसरा जो ट्रेंड रहा कोरोना का, वो खासतौर से अप्रैल के महीने में स्प्रेड हुआ है और यही कारण है कि अप्रैल के महीने में संक्रमण दर बहुत ज्यादा बढ़ी है और यही कारण है कि सरकार लगातार गंभीर नजर आ रही है। जिस तरीके के आंकड़े अभी हैं उससे चिंता की जताने की बात तो नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूर बरतना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि एक हफ्ते पहले एक दिन में करीब 25 से 30 मरीज आए थे और कल 24 घंटे की बात करें तो पूरे प्रदेश में 35 मरीज आए हैं। लगभग अभी कुल एक्टिव संख्या की बात करें तो 82 है। घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सतर्कता बरतने की जरूरत बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि केंद्र की गाइडलाइन के बाद मध्य प्रदेश में मॉक ड्रिल 10 और 11 को की जाएगी। खासतौर से मैं भी एक कोविड वार्ड के आसपास ही हूं, जहां पर आप देख सकते हैं डेडिकेटेड एम्बुलेंस यहां पर खड़ी हुई है। यानी ये डेडिकेटेड एम्बुलेंस कह सकते हैं जो खासतौर से कोविड वार्ड के लिए बनाई गई थी, ताकि सिर्फ कोविड मरीजों को या घर से हॉस्पिटल लेके आया जाए। और ये आइसोलेशन वार्ड है, आईसीयू वार्ड है, जिसमें कोविड मरीजों को रखा जाता है। खासतौर से पिछली बार हमने देखा गया कि जब संक्रमण बढ़ा था तो सबसे ज्यादा जरूरत हुई थी ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन ही संजीवनी बनकर लोगों की जिंदगी वापस लेकर आई थी। यही कारण है कि तमाम जो देखिए सिलेंडर्स यहां पर रखे गए हैं, ये कोविड वार्ड का बाहरी दृश्य है, जहां से एंट्री होती है, डेडिकेटेड वार्ड है। तो ऐसे में किस तरीके से ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, इसको लेकर तमाम जो सिलेंडर्स हैं वो यहाँ पर भरे नजर आ रहे हैं और कोविड वार्ड के पास ही हैं। हालांकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है, ताकि जब बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पर भर्ती होते हैं तो किसी प्रकार की समस्या ना हो। ये वार्ड है, इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं कि मास्क लगाकर चलें, संक्रमित क्षेत्र है, किसी को भी एंट्री नहीं है। चूंकि अभी इसमें कोई मरीज नहीं है, इसलिए हम भी सावधानी पूर्वक आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं किस प्रकार की तैयारियां हैं। अंदर अलाउ नहीं है, मास्क लगाकर ही आप अंदर जा सकते हैं। वार्ड है जहां कोविड मरीजों को रखा जाएगा, डेडिकेटेड वार्ड है। चूंकि अभी मौजूदा समय में यदि बात करें तो कोई मरीज नहीं है कि धीरे धीरे तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। चूंकि अंदर एंट्री नहीं है, अंदर की तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन सरकार का यही प्रयास है कि लगातार कोविड कि यदि कोई संक्रमण बढ़ता है तो कैसे हमें निपटना है, इसको लेकर चाहे दवाइयों की बात हो, बिस्तर की संख्या की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो संजीवनी बनी थी पिछली बार, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को देखा गया था कि ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग परेशान हुए थे और यही कारण है कि इस बार किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। निश्चित तौर पर, और हमें तैयार भी रहना होगा, ना सिर्फ सरकार को, प्रशासन को, सूरज, बल्कि आम लोगों को भी अब तैयार रहना होगा। भोपाल में तो मॉक ड्रिल की जाएगी, प्रदेश भर में मॉक ड्रिल होगी, लेकिन इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति है जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। दामिनी बंजारे हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। दामिनी, 22 नए मरीज एक बार फिर से 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में मिले हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारियां हैं, जरा जानकारी दीजिए और लोगों को क्या अवेयर किया जा रहा है।
अगर हम बात करें प्रदेश में, तो प्रदेश में एक बार फिर कोरोना जो है अपने पैर पसार रहा है। और आपको बता दूं, राजधानी रायपुर में रविवार के दिन 22 मामले जो है वो सामने आए हैं, जहां पे अगर हम बात करें एक तरह से चेकिंग की, तो एक तरह से जो टेस्टिंग हुई है उसमें सबसे कम, मतलब बीते 4 दिनों में अगर टेस्टिंग की बात करें तो सबसे कम टेस्टिंग जो है वो रविवार के दिन की गई है, जिसमें 532 लोगों की टेस्टिंग की गई, जिसमें 22 मरीज सामने आए। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग होती, ज़्यादा एक तरह से संख्या बढ़ती, तो कहीं ना कहीं संख्या और बढ़ने की आशंका जो थी वो सामने आई है। और आपको बता दें कि बीते 4 से 5 दिनों में ही 3500 से ज़्यादा केस जो है वो प्रदेश भर से सामने आए हैं, जहां पे जो एक तरह से एक्टिव मरीजों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपको मैं बता दूं, एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 113 जो है वो हो चुकी है। और राजधानी रायपुर में 7 मरीज मिले हैं, बिलासपुर में 7 मरीज मिले हैं। और खास बात यह है कि न केवल राजधानियों से इस प्रकार के मामले सामने आ रहे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के केसेस जो है वो अब बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में जो एक तरह से ग्रामीण इलाके हैं वहां पे जागरूकता का अभाव पाया जाता है, और ऐसे में वहां पे संख्या बढ़ना मतलब आने वाले समय में बड़ी चुनौती जो है वो स्वास्थ्य विभाग के लिए हो सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश देखी जाती है। तो स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ करता है, क्या कुछ उनकी तैयारियां रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के केसेस को रोकने के लिए, इसके साथ ही प्रदेश में जो कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको रोकने के लिए ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि टेस्टिंग जो है लगातार कर रहे हैं, मैपिंग के द्वारा जो इलाके हैं उनका निरीक्षण जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है, और साथ ही साथ टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक काबू पाया जा सकता है। निश्चित तौर पर, और सरकार और प्रशासन के साथ, जैसा कि बार बार भी हम कह रहे हैं दामिनी, कि आम लोगों का सहयोग भी उतना ही जरूरी है। चिंता की बात जरूरी है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत है और इनसे पार भी हमें ही पाना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका दामिनी जानकारी के लिए। इसके साथ ही सूरज, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। स्थिति भयावह नहीं है, बेकाबू नहीं है, और ये काबू में ही रहे, इसलिए हम सभी को एक बार फिर से कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा।